हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 36 जो आपकी 25 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर आज हम मोशन के अंदर पढ़ेंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। सो जिज्ञासा दीदी डिड हाउ वी डिड्यूस द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो इसने बोला कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे जो है इसको डिड्यूस करेंगे। तो ये वही चीज़ है जो आपने पहले की हुई है। ग्राफ में आपको पहले समझा चुकी हूँ कि क्या करना है। वही चीज़ लेनी है कि आपने u a से शुरू करना है। a से शुरू करोगे मतलब u जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। जब आपकी चीज़ b पे पहुंची है तो उसकी वेलोसिटी v होगी या टाइम t के अंदर, और आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दैट इज a। ठीक है। अब आपने क्या करना था, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना था BC। तो आपके पास दो चीजें बन गई, एक ये वाला जो हमारी फिगर बन रही है इसके अंदर एरिया निकाल लो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, इन दोनों को ऐड कर दो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, और जो आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से। ये नहीं कर सकते तो आप अलग अलग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, फिर इसका एरिया निकाल लो। तो ये आपने आधा काम तो वही करना है जो पिछली बार हमने किया था। ठीक है। अब ये हमने चेंज क्या करना है कि वहां पे हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की वैल्यू पुट की थी, v की वैल्यू पुट की थी s के अंदर यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस v प्लस यू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में से t की वैल्यू निकालेंगे जो इसके बराबर आएगी, और ये उठा के यहाँ पे t की जगह पे पुट कर देंगे। जब भी पुट करेंगे हमारे पास बना u प्लस वी और u माइनस वी। तो ये क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे a स्क्वायर आपका v है, v स्क्वायर है, और b स्क्वायर आपका u स्क्वायर है। तो क्या बन गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दैट्स इट, हो गया। उसके बाद में देखिए आपको एक एग्जांपल दी है, एक कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्टॉप्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स विद डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। एक कार है वो मूव कर रही है 12 मीटर पर सेकंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें 12 मीटर पर सेकंड दी हुई है, बट वो बाद में रुक जाती है तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई और टाइम हमारे पास 2 सेकंड आ गया। अब इसने बोला है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इफ इट स्टॉप्स इन नेक्स्ट 2 सेकंड। तो हमने डिस्टेंस निकालना है कार का जब वो 2 सेकंड के बाद में रुक रही है। तो हमारे पास है दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। v की वैल्यू आपके पास है 0, u की वैल्यू आपके पास 12 है, a की वैल्यू माइनस 6 है, 2 आपको दिया हुआ है, s निकल जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। ये हमने पिछले में भी निकाला था तो भी 12 मीटर आ रहा था, अब भी हमारा 12 मीटर आ रहा है। ठीक है। सो इसी के साथ हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है, यानी कि वर्कशीट पूरी होती है। इसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत ही आसान वर्कशीट है, बहुत ही छोटी सी वर्कशीट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। जहाँ पे v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a आपका एक्सेलरेशन, t आपका टाइम और s है डिस्टेंस। ठीक है। सो उसके बाद में है सेकेंड क्वेश्चन ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो उसके लिए हम कंसीडर ए लीनियर मोशन ऑफ ए बॉडी विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, लेट द बॉडी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड एक्वायर द फाइनल वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एज शोन बिलो। ये हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे ये v है, ये इतना u है। तो अब हमने क्या करना होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है इसके अंदर जो एरिया आएगा वो हमें क्या दे देगा, हमारा जो पैरामीटर हमने निकाला यानी कि डिस्टेंस जो निकालना है वो आ जाएगा। तो हम निकालेंगे एरिया इस वाली फिगर का, इस ट्रेपीजियम का। इस ट्रेपीजियम में 2 चीज़ें बन रही है, एक आपका ट्रायंगल और एक आपका रेक्टेंगल। अगर आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं आता एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, तो आप रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया लगा ले, वहाँ से आपके पास उत्तर आ जाएगा। अदरवाइज आप सीधा लगाना चाहो तो सीधा भी लगा सकते हो। ठीक है। तो जब हमारा समय t बराबर 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, जिसको हमने OA से लिखा हुआ है यहाँ पे। और जब हमारा समय t बराबर t हो गया तो वेलोसिटी हमारी CB होगी, ये वाली रेखा जो आपको दिख रही है। ठीक है। v तो s जो है वो डिस्टेंस है इन टाइम t, वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। ये पीछे वाला ही चल रहा है अभी, जो हमने पिछले में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाला था ना, अभी तक वही चल रहा है। तो s किसके बराबर आ गया, हाफ गुणा यानी कि हाफ मल्टीप्लाई OA प्लस CB इंटू OC। तो जो ट्रेपीजियम होता है उसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू बेस। ठीक है। तो पैरेलल साइड आपकी ये होगी दोनों, ये दोनों पैरेलल साइड,
इनका जोड़ना है, इन दोनों को आपस में जोड़ के इस OC से मल्टीप्लाई कर देना और उसको सारे को एक हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट की, OA जो है वो हमारा U है, CB हमारा V है और OC हमारा T के बराबर है, ठीक है। हमने क्या लिया, हमारे पास है V बराबर U प्लस AT होता है, ठीक है। यहाँ से हमने T की वैल्यू निकालनी और यहाँ पे पुट कर देनी है। पिछले में हमने क्या किया था, लास्ट में ये जो V की वैल्यू थी यहाँ पे पुट की थी, अब ये नहीं करनी, अब ये T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास था S इज इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। यहाँ पे T की वैल्यू ये रखेंगे तो हमारे पास बनेगा U प्लस V और मल्टीप्लाई में V माइनस U बटा A, ठीक है। अब U प्लस V को आप V प्लस U भी तो लिख ही सकते हो, इसको ऐसे लिखोगे और एक आपके V माइनस U बन रहा है, तो ये आपका क्या बन रहा है, एक तो A प्लस B बन रहा है और एक A माइनस B बन रहा है, ठीक है। और वो किसके बराबर होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर और ये हाफ वाला 2 जो है वो A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे बन जाएगा 2A। ये 2A जाके इधर S के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर एंड लास्ट इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, हैंस प्रूव। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, ए कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट्स। एक कार जो है वो रेस्ट से चलना शुरू करती है, पहले रेस्ट पे थी, वो चल नहीं रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी 0। थोड़े टाइम बाद में 5 मिनट के बाद में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, तो फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन कितना लगा, 5 मिनट, तो 5 इंटू 60 सेकेंड्स कर देते तो 300 सेकेंड आ जाता है। जब भी हम आंसर निकाल रहे हैं ऊपर देखो मीटर पर सेकेंड दिया ना, तो यहाँ पे मिनट नहीं ले सकते हम, सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने 5 मिनट के सेकेंड बना लिए, वो बनते हैं 300 सेकेंड्स। उसके बाद में हमने यूज करना है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT दैट इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 0। v की जगह पे रख दिया 10, u की जगह पे 0, एक हमने निकालना है और t की जगह पे 300, तो a की वैल्यू क्या आ गई 10/300। 10/300 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा 1/30 एंड इसको अगेन सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिख लेना बेटा, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1/30 और उसको डिवाइड किया तो 0.033 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ओके। उसके बाद में डिस्टेंस कवर निकालना है 300 सेकेंड्स के अंदर, तो वो हम तीसरा इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, ये v और u हमें दिए हुए थे तो s निकल जाएगा हमारा, ठीक है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। चलते हैं अब आगे। तो अब ये देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, v हमारे पास 10 था, u 0 था, 2 एज इट इज। a की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली सॉल्व करके तो आई 0.033 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ये आई हमने यहाँ पे रख दी। तो 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0 तो हमने छोड़ दिया, 2 मल्टीप्लाई 0.033 तो दैट इज 0.066 सेकेंड, s आ गया, सेकेंड नहीं है ये s डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 100/0.066 मीटर, ठीक है। तो s की वैल्यू आ गई 15.15 मीटर, ठीक है। 15.15 मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे फिनिश होती है। सो यहाँ पे आप इसको देख लें, इसका आंसर जो है वो 0.033 मीटर पर सेकेंड लिख लें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, ये था बाकी का पार्ट इसका। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हाफ पार्ट है, उसके बाद में बाकी पार्ट ये, इसके बाद ये रहा इसका ग्राफ, ठीक है। एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। सो आप इसको अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लें।